Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my kitchen, the K Kitchen. अगर आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कोई भी एक सूप का नाम, जो सबसे पहले जहन में आता है मैक्सिमम लोगों के, वो है टोमेटो सूप। और टोमेटो सूप सबको बहुत पसंद आता है। और आज का जो मेरा वर्जन है उसे मैं सर्व करूंगा गार्लिक ब्रेड के साथ। ऑलराइट, सूप बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश टोमेटोज, ऑलवेज फ्रेश टोमेटोज, और उसे हम 1/2 यूं काट सकते हैं। टमाटर को हम इस बोल में डाल देते हैं। पैन को गर्म करना है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जस्ट इनफ ऑयल टू कुक द स्पाइसेस। ज्यादा ऑयल डालेंगे तो वो ऊपर तैरता हुआ आएगा, विच इज नॉट व्हाट वी रियली वांट। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से पेपरकॉर्न, थोड़ा सा साबुत धनिया, जीरा, दालचीनी, मोटी इलायची। इसे लाइटली हमें कुक करना है। आज जो हम ये टोमेटो सूप बना रहे हैं, इसे टमाटर का शोरबा भी बोलते हैं, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी पतली होती है। कुक द स्पाइसेस। इसमें जाएगा स्लाइस्ड अनियन, बहुत ही थोड़ा, गार्लिक, जिंजर, सब रफली चॉप बिकॉज इसे हल्का सा सौते करना है, और थोड़ी सी डाइस्ड कैरेट्स। लाइटली कुक करना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर, क्विक स्टर, और इसके अंदर जाएगा टमाटर। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, डैश ऑफ वाटर, और इसमें जाएगा सॉल्ट। इसे अब हम अच्छे से पका लेंगे। इसे कवर करेंगे। हमें पहली स्टेज में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, पहली स्टेज में कम पानी में इसे अच्छे से पकाना है। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। जब तक ये टमाटर थोड़ा सा बॉईल होता है, हम गार्लिक ब्रेड की तैयारी कर लेते हैं। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए आप चाहें तो एक ब्रेड लोफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो स्लाइस ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड को हमेशा ब्रेड नाइफ से काटें, जस्ट अबाउट ½ इंच थिक स्लाइसेस। ना, हमारे पास है ये बटर जो कि सॉफ्ट है, यानी कि ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, फ्रिज से निकला हुआ नहीं है। इसे हम निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नॉट टू मच, जस्ट अ लिटिल। ये जो गार्लिक बटर है, इसे हम ब्रेड पे यूं स्मीयर करेंगे एक साइड पे। और गार्लिक ब्रेड एक ऐसी ब्रेड है जो हर किसी को बेहद पसंद आती है। आई थिंक द मैरिज बिटवीन गार्लिक एंड बटर इज जस्ट हेवनली। अब टमाटर, देख रहे हैं किस तरीके से टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। द मोमेंट आई हिट देम विद द लेडल, दे जस्ट स्क्विश। इस स्टेज पे हम इस पूरे के पूरे पैन को कंप्लीटली पानी से भर देंगे। जो धनिया है, उसकी जो जड़ें हैं या उसकी जो स्टेम है, उसे धोकर इसमें डाल देंगे खूब सारे। धनिया एक अच्छा फ्लेवर, एक फ्रेशनेस देता है टमाटर को। और अब इसे ढककर हम इसे करीबन 20 से 25 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे। इन द मीन टाइम हमारे पास है ये तवा। आप चाहें तो इस गार्लिक ब्रेड को ओवन में भी पका सकते हैं एट अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर कपल ऑफ मिनट्स, जब तक ये कड़क ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। या फिर एक तवे पर भी। तवे पर बहुत ही आसान है। हीट द पैन एंड बटर साइड डाउन, और जो पैन है उसे मीडियम हॉट होना चाहिए, ज्यादा हॉट नहीं। और उसे मंद आंच पर हमें सेकना है। गार्लिक ब्रेड क्रिस्पी करने के लिए द ओनली सीक्रेट इज कि आप मंद आंच पे लंबे टाइम के लिए इसे सेकें। Gently you can press them and let them be. All right, time to turn the bread on the other side.
Look at that. They look absolutely gorgeous. Beautiful. Now, let's have a look at our soup. Wow, look at that. जितनी देर ये बॉईल होगा, जितने भी स्पाइसेस हैं वो अपना फ्लेवर छोड़ेंगे, जो टोमेटोज है वो मैशी होंगे, जो कैरेट्स हमने डाली है वो बॉडी देगी इस सूप को, साथ ही साथ कैरेट की जो स्वीटनेस है वो एक कॉन्ट्रास्ट की तरह काम करती है। जहाँ खट्टास है अपने टमाटर की, वहीं मिठास है कैरेट्स की। टमाटर को कंप्लीटली मैश होने में अभी भी 10 मिनट और लगेंगे, तो इसे ढककर पकाते हैं और तब तक हम अपनी प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। ऑलराइट, ये है गार्लिक ब्रेड ऑन द साइड। अब चेक करते हैं सूप को। टोमेटोज आर कंप्लीटली मैश्ड अप। अब हमें इसे छानना है। इसे अच्छे से आपको दबा दबा कर स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने से होगा क्या, जैसे कि ये गाजर है, जैसे आप इसे इस सीव से प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल इस तरह मैश होके सूप के अंदर आ जाएगी और सूप को थिकन करेगी। This will take some time, probably 5 to 10 minutes, but it's worth the wait. Just mash it completely. Alright, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल निचुड़ गया। अब एक स्पून से हम इसे रिमूव कर लेंगे। अब एक फ्रेश पैन के अंदर इस सूप को दोबारा से गर्म करेंगे। सॉल्ट, लिटिल बिट, 1 गुड बॉयल और हमारा टोमेटो सूप तैयार। And it's soup time now. And some crunchy garlic bread. Last but not the least, a sprig of fresh coriander. Let it float. And tomato soup with garlic bread is ready.